जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपका अपना दोस्त राना असद और आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स विद राना असद। जी आज एक दो मामले पे बात करनी थी और ये जो आजकल चल रहा है पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो इस टाइम चल रहे हैं उनके बारे में बात करनी थी। क्या आप अपनी फ़ौज से मुकाबला करके जीत सकते हैं? ये एक सवाल था जो CNN के एंकर ने इमरान खान से पूछा कि आप अपनी फ़ौज से मुकाबला करके जीत सकते हैं, जिसमें इमरान खान ने कहा कि और भी इंशाल्लाह दूसरी बातें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहला सवाल ये है। दूसरी बातें भी हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। मीडिया में जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, चाहे वो किसी भी जगह पे रहते हों, उनको अपने मुल्क की रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। वो बड़े मुहिब्बे वतन होते हैं, बड़ा पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि क्रिकेट का मैच हो या कोई भी दूसरे हो, वो पाकिस्तानी हर जगह अपनी टीम को, अपना झंडे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनके दिल में, हमारे दिल में भी ये नहीं कि हम जो पाकिस्तान में बैठे हैं हमारे दिल में प्यार नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मुल्क से बाहर है, दूर है, अपने घरों से दूर है, लेकिन उनका प्यार हमसे काफ़ी ज़्यादा है। वो बहुत प्यार करते हैं अपने मुल्क से। ठीक है, इसकी भी इंशाल्लाह एक दो मिसालें देंगे। और आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी भी पुलिस हर किसी को पकड़ रही है। जिसको पुलिस पकड़ती है वो ज़मानत पे रिहा हो जाता है, और ज़मानत पे जब रिहा होता है तो आगे उसको पहले ही पकड़ने के लिए अगले ज़िले की पुलिस खड़ी होती है कि जिसको अब हमने गिरफ़्तार करना है। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा, अली मीन गंडापुर के साथ ये हुआ, और एक दो हमारे दोस्त हैं, एक दो उनके साथ भी यही होता था कि लाहौर से अगर वो उनको ज़मानत मिलती थी तो अगर चकवाल की पुलिस उनको पकड़ने के लिए आ जाती थी, और अगर चकवाल के में ज़मानत मिलती थी तो सरगोदा की पुलिस आ जाती थी। तो ये काम चल रहा है PTI, ख़ास तौर पे PTI के लिए ये काम चल रहा है। जैसे आप देखिए, अब अहमद डोगर साहब की ज़मानत हुई, उनकी रिहाई मिली और जेल के बाहर से ही इनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह अली मोहम्मद खान का केस है, मलाइका बुखारी का केस है। आज अदालत में समाअत भी हुई और शीरी मुजारी को कितनी बार रिहा किया गया और कितनी बार वो दोबारा गिरफ़्तार किया गया, और आज आखिरकार तंग आकर शीरी मुजारी ने PTI छोड़ने का और सियासत ही छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अब ये उनके साथ क्या मामला पेश आया या उनके साथ क्या हुआ है, ये हमें इस चीज़ का तो नहीं इल्म कि उनके साथ इस तरह क्यों किया गया है। तो दूसरी तरफ ये बात ये है कि अब असल जो मामला है कि अब वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें किधर हैं, वो सहाफ़ी किधर हैं जो अब आ जाते थे कि जी ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, ये आप इंसानी हकूक़ की बेइज्जती कर रहे हैं। और जो दूसरे सहाफ़ी थे, सियासतदान थे, या जो मोमबत्ती वाली आंटियाँ हैं, वो जिसको हम बोलते हैं कि मोमबत्तियाँ लेके आ जाती हैं, आज सारे को मुझे लगता है कि सारे कोई ना कोई नशा पी के ना सो रहे हैं। उनको अब किसी को नहीं उनको पता है कि क्या हो रहा है मुल्क में, सारे चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने सिर्फ मुफाद अज़ीज़ है। अगर उनको मुफाद कोई मसला बने तो वो सिर्फ इसीलिए बात करते हैं, वरना कोई चाहे बाहर में जाए या जो मर्ज़ी हो जाए, उसके अलावा वो किसी से दूसरे किसी के, हम अक्सर पंजाबी में बोलते हैं, किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ाते। ठीक है, हम पंजाबी में कहते हैं किसी ने फड्डे लात नहीं अड़ाई दी। तो वो ही है कि वो किसी के मामले में नहीं बोलता, सिर्फ जब उनका अपना कोई मसला हो, या जो उनका ये खलीलुर रहमान कमर भाई जो हमारे बड़े अच्छे राइटर हैं, जैसे इन्होंने किया था वो मारवी सरमद के बारे में, वो उनका बनता था करना, क्योंकि वो औरत आप कभी भी देख लें, वो किसी मर्द को बात ही नहीं करने देती थी, इतनी बदतमीज़ औरत थी। वो कभी भी किसी के साथ आती थी, अपना सवाल पूरा करती थी, अपना जवाब भी पूरा, जब कोई दूसरा देने लगता था तो अंदर बोलना शुरू कर देती थी। इसी तरह वो है मोमबत्ती माफिया है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो आए और कानून के मुताबिक हो रहा है दुनिया में। दुनिया में अक्सर ममालिक ने अपनी फ़ौज रखी हुई है, लेकिन हमारे इधर फ़ौज ने मुल्क को रखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे इधर तकरीबन जो आम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने, दूसरे मुल्कों ने फ़ौज को रखा हुआ है
और हमारी फ़ौज ने हमारे मुल्क को रखा हुआ कि वो चलाते हैं इसको, वो इसका सारा काम देखते हैं। हालांकि अल्लाह का शुक्र है हमारी फ़ौज दुनिया की बेस्ट फ़ौज है, बेस्ट एजेंसी है। लेकिन ये है कि क्योंकि मैं आपको अगर सच बताऊँ ना, तो बात यह है कि हमारी फ़ौज, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारी फ़ौज वाहिद फ़ौजी अदारा है जिसको हम सलाम करते हैं। हम छोटे थे तब भी इंशा फ़ौज की इज़्ज़त करते थे और आज भी इंशा उतनी ही इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि इन्होंने कुर्बानियाँ दी है। एक तरफ अगर 48 ममालिक अफ़गानिस्तान में थे, एक दूसरी तरफ इंडिया था, तो ये इनका ही हौसला था कि उन सबको कैसे, अगर आज कोई बोले ना कि जी उस तालिबान ने उनको नथ डाली है, तालिबान वाला सीन नहीं है। अगर पाकिस्तानी सपोर्ट उनको ना होती तो तालिबान वाले कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं जिसके जवाब में खान साहब ने कहा, अब यहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज ने रखा हुआ, जिसके जवाब में खान साहब ने कहा कि फ़ौज हमारी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी ही फ़ौज के साथ जंग करूँ। खान साहब ने यह भी कहा जो मजबूत फ़ौजें हैं जो मजबूत फ़ौज है वो ही पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। बाकी आप बाकी खुद जितने भी मुल्क देख लें, चाहे शाम हो, इराक़ हो, उसके बाद लीबिया हो और दूसरे कई अरब मुल्क, दूसरे कई और मुल्क हों, उनकी अगर फ़ौज नहीं थी, फ़लस्तीन, उनका फिर क्या हाल हुआ ये आप सब ने देखा। तो मेरी आप सब लोगों से अगर कोई भी बात मेरी सुन रहा है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी फ़ौज के अगेंस्ट ना जाइएगा, क्योंकि फ़ौज एक वाहिद इदारा है जो अपने मुल्क के लिए बेहतर करता है। अभी ये नहीं कि मैं पीटीआई का हूँ या मैं नून लीग का हूँ, तो अगर मैं आजकल अगर पीटीआई पे सख्त वक्त था तो मैं फ़ौज को गालियाँ देने लग जाऊँ, कल को अगर नून लीग का पे सख्त वक्त आया है तो फिर नून लीग वाले फ़ौज को गालियाँ देने लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ़ौज को जो जिस टाइम पे ठीक लगता है वो उसी टाइम पे वही काम करते हैं। आप ये हिसाब लगा लें कि फ़ौज कभी भी मुल्क का बुरा नहीं चाहती, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ईरान का भी देखा, खान ने कहा अपनी फ़ौज को कमज़ोर करना और अदारों को कमज़ोर करना मुल्क में दुश्मनों को ताकतवर करने के बराबर है। बाहर के दुश्मन में भी यहाँ आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा है। अदालत बंदे को छोड़ती हैं और बाहर पहले ही पुलिस वाले खड़े होते हैं। जैसे ये पहले भी आपको बताया। इसी तरह एक ऑडियो कमीशन भी बन गया है। आपको शायद इल्म हो या ना हो, एक इसी तरह ऑडियो कमीशन भी बन गया है जिसमें जजेस ही शामिल हैं। चीफ जस्टिस के रजामंदी के बगैर वो ऑडियो कमीशन बना है। आपको याद होगा इसमें वही जज हैं जो कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में बैठे थे। उनके एक तरफ जरदारी साहब थे और दूसरी तरफ हम शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है वो बैठे थे, और उनके अंदर वो हमारे वो जस्टिस साहब बैठे थे। आप ये देखें कि अगर कोई जस्टिस उधर जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, तो उसकी क्या रेपो होगी या लोग उसे किस पार्टी का समझेंगे। ये आप खुद सोचिए। या मैं, हर बंदे की एक अपनी सोच है। मैं अपनी नज़र से सोच सकता हूँ, आप अपनी नज़र से सोच सकते हैं कि आगे 70 साल में अभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी ऐसा क्यों हुआ, ये इनसे ही बंदा पूछ सकता है कि ये क्या मामला था या क्या इसमें चीज़ें थी। ये साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो अदालतों पर दबाव डालना चाहती है। पिछले दिनों में जैसे मैंने आपको बताया, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे और ये कमीशन कैसे बना है, हम अदालत में इस चीज़ को, और अक्सर वकाला ने ये भी कहा कि ये कमीशन कैसे बन सकता है चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बगैर, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी है, उनका पाकिस्तान में बहुत किरदार रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इमरान रियाज खान का किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। उनको कोर्ट में भी पेश करने का हुक्म दिया था, उनके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस वाले को हुक्म दिया था कि मुझे हर सूरत में इमरान रियाज खान चाहिए, लेकिन आज जब केस की समाअत हुई तो आईजी पंजाब समेत दूसरी एजेंसियों ने कहा हमें नहीं पता कि इमरान रियाज खान किधर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि क्या
क्या उस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई? तो आईजी पंजाब ने कहा कि हमने सबसे बात की है, लेकिन इमरान रियाज खां के किसी के पास नहीं है। अदालत सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी दफा से भी जवाब मांगे, इसी तरफ से उसकी तरफ से भी कोई जवाब ना आया। अदालत ने ये भी कहा कि हमें इमरान रियाज खां की ज़िंदगी पे उसकी ज़िंदगी का बहुत हम फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ इमरान रियाज खां के वकील अजहर सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारी इतलात के मुताबिक ये है कि वो लाहौर में ही है। उनका ये भी कहना है कि जिन्होंने इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया है, ये वही बंदा था जो सियालकोट में जिसको इमरान रियाज खां को जब इमरान रियाज का एयरपोर्ट पे दुबई के लिए गालबन जा रहे थे तो सियालकोट में उनको गिरफ़्तार किया गया था एयरपोर्ट से। उन्होंने ये भी कहा। इस पर आईजी पंजाब ने कहा कि किसी भी जगह पर इमरान रियाज का नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ होता है मैं सबको FIR करूँगा और इसी चीज़ पर समाअत मुलतवी कर दी। तो ये सारी बातें थी। आजकल जो मुल्की हालात चल रहे हैं और जो मुल्क में चल रहा है, हमारी यही दुआ है कि मुल्क में जो भी हो अच्छा हो और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। हमारी फ़ौज के हक़ में जो बेहतर है वो चीज़ हो, हमारे मुल्क के हक़ में जो भी कोई हो। हम ये दुआ करते हैं, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, हमारी नज़र में हमें मुल्क आम बंदे को क्या चाहिए तो मुल्क तरक्की करना चाहिए। आम बंदे को ये चाहिए, रोज़गार चाहिए, आम बंदे को खाना पीना अच्छा चाहिए। ठीक है, हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करे। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे अगर बात हुई तो मैं इंशाल्लाह आप भाइयों से बात करूँगा। तो मेरी लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, तो मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दें और आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भाई भी वीडियो को देख सकें। तो यही आपसे गुजारिश है। बाकी आपका भाई असद इंशाल्लाह और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।